स्ट्रेंजर्स एंड दी ओल्ड मैन। टू का मतलब होता है दो, स्ट्रेंजर्स की मीनिंग होती है अजनबी, एंड का मतलब होता है और, दी इसलिए इसको यहाँ पे प्रोनाउंस किया गया यानी कि बोला गया, क्योंकि इसके बाद जो वर्ड है यानी कि पूरा जो शब्द है इसका पहला लेटर यानी पहला अक्षर है जो ये एक वाउल से ओ, ये एक वाउल्स होता है, इसलिए इसको द की जगह यहाँ पे दी प्रोनाउंस किया गया। और द और दी का हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड को खास बनाने के लिए। ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी होता है और पुराना भी होता है, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी बूढ़ा, मैन यानी आदमी, यानी पूरे टाइटल की हिंदी मीनिंग हो गई दो अजनबी और बूढ़ा आदमी। ये एक मोरल स्टोरी है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, एक एक वर्ड की इंग्लिश की हिंदी मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे। वंस अ स्ट्रेंजर एंटर्ड अ विलेज एंड सो एन ओल्ड मैन। वंस का मतलब होता है एक बार या फिर एक दफ़ा, अ स्ट्रेंजर एक अजनबी, एंटर की सेकंड फॉर्म, एंटर मैंने प्रवेश करना और एंटर्ड यानी प्रवेश किया, यानी एक, विलेज यानी गांव में, एंड और, सो सी की सेकंड फॉर्म, सी मैंने देखना और सो यानी देखा, एन यानी एक, ओल्ड यानी बूढ़े, मैन यानी आदमी को, यानी कि पूरे की मीनिंग हो गई एक बार या फिर एक दफ़ा एक अजनबी ने प्रवेश किया एक गांव में और देखा एक आदमी एक बूढ़े आदमी को, यानी कि एक बार एक दफ़ा या फिर एक बार एक अजनबी ने एक गांव में प्रवेश किया और एक बूढ़े आदमी को उसने देखा। देन ही आस्क्ड दी ओल्ड मैन, देन यानी फिर, ही यानी वह या फिर उसने, आस्क की सेकंड फॉर्म, आस्क मैंने पूछना भी होता है और कहना भी होता है, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी पूछना, और उसकी सेकंड फॉर्म यानी पूछा, यानी कि फिर उसने पूछा, दी ओल्ड यानी बूढ़े, मैन यानी आदमी से, हाउ आर द पीपल ऑफ हिज विलेज, हाउ यानी कैसे, आर यानी है, द पीपल यानी लोग, ऑफ यानी के, हिज यानी उस, यानी कि उसके, विलेज यानी गांव के, यानी कि कैसे है लोग उसके गांव के, ऑफ का मतलब काकी के होता है। आर दे गुड और क्रूल, आर का मतलब क्या भी होता है और है भी होता है, जब ये सेंटेंस के शुरू में आता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला बन गया, यानी कि क्या वाला सेंटेंस ये बन गया, यानी कि सवाल जवाब वाला ये सेंटेंस बन गया। आर यानी क्या या फिर है, यानी कि क्या, दे यानी वे, आर यानी है, गुड यानी अच्छे, और का मतलब या, टूल यानी कि बेरहम या फिर निर्दलीय, यानी कि बहरहम होती है इसकी मीनिंग, यानी कि क्या वे है अच्छे और बहरहम, उसने आदमी ने पूछा। दी ओल्ड मैन डिडंट रिप्लाई बट, दी ओल्ड यानी बूढ़े, मैन यानी आदमी ने, डिडंट यानी नहीं, रिप्लाई यानी उत्तर दिया, बट यानी लेकिन, आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, आस्क्ड यानी कि पूछा, हिम यानी उससे, द सेम यानी वही, क्वेश्चन यानी सवाल, अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज, अबाउट यानी के बारे में, द बिहेवियर यानी व्यवहार, ऑफ यानी के, द विलेज यानी के गांव, ऑफ यानी के, हिज यानी उस, यानी कि उसके, विलेज यानी के गांव, यानी कि उसके बाद देखते हैं, लेकिन पूछा उससे वही क्वेश्चन के बारे में, द बिहेवियर यानी कि व्यवहार, यानी कि व्यवहार के बारे में, ऑफ यानी के, द पीपल यानी कि लोगों के, ऑफ हिज विलेज यानी उसके गांव के, यानी कि जो स्ट्रेंजर यानी अजनबी आदमी आया था उस बूढ़े आदमी ने ही उस स्ट्रेंजर से उसके गांव के आदमियों का बिहेवियर पूछ लिया, किससे, उस स्ट्रेंजर यानी अजनबी से। देन द स्ट्रेंजर रिप्लाइड एंग्रीली, देन यानी फिर, द स्ट्रेंजर यानी अजनबी, रिप्लाइड, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म रिप्लाई मैंने उत्तर देना, और रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, एंग्रीली यानी गुस्से में, यानी कि फिर अजनबी ने उत्तर दिया गुस्से में। दे आर सो क्रूल एंड बैड, दे यानी वे, आर यानी है, सो यानी बहुत, क्रूल यानी कि बेरहम, एंड और बैड यानी बुरे। दी ओल्ड मैन रिप्लाइड दैट द विलेजर्स ऑफ हिज विलेज वर द सेम एज द विलेजर्स ऑफ द स्ट्रेंजर्स विलेज। अब देखते हैं यहाँ तक इसकी मीनिंग, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है लेकिन इसे आराम आराम से टुकड़ों में पढ़ेंगे। दी ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म रिप्लाई मैंने उत्तर दिया ना, और रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, दैट यानी कि, द विलेजर्स यानी गांववासी, ऑफ हिज विलेज यानी कि उसके गांव के, वर यानी थे,
द सेम यानी सेम का मतलब वैसे ही, एज का मतलब जैसे कि भी होता है, और जैसे यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी जैसे कि, यहाँ पे इसकी मीनिंग होगी जैसे कि। द विलेजर्स यानी कि गाँववासी, ओप यानी के, द स्ट्रेंजर्स यानी कि स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, और ये कोमा और ऐसे इसकी मीनिंग होती है का की के, यानी कि स्ट्रेंजर के, गांव के लोग, यानी कि उस जो आदमी था उसने कहा कि जैसे तुम्हारे गांव के लोग हैं क्रूल, बैड यानी कि बुरे और बेरहम है, वैसे ही हमारे गांव के भी लोग हैं, ये उस आदमी ने कहा। किसने? बूढ़े आदमी ने स्ट्रेंजर से। आफ्टर सम टाइम अनादर स्ट्रेंजर केम इन द विलेज। आफ्टर सम टाइम यानी कि आफ्टर यानी के बाद, सम टाइम यानी कुछ समय, यानी कि कुछ समय के बाद, अनादर यानी दूसरा, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, केम कम की सेकंड फॉर्म, कम मैन आना, और केम यानी आया, इन द विलेज यानी कि गांव में, एंड और ही ऑल्सो आस्क्ड, ही यानी उसने, ऑल्सो यानी भी, आस्क्ड यानी पूछा, हाउ आर द पीपल ऑफ द ओल्ड मैन्स विलेज। हाउ यानी कैसे, आर यानी है, द पीपल यानी लोग, ऑफ यानी के, दी ओल्ड यानी के बूढ़े, मैंस यानी के आदमी के, विलेज यानी गांव, यानी के बूढ़े आदमी के विलेज के लोग कैसे है, उसने भी यही आंसर यानी कि सॉरी सवाल पूछा। दी ओल्ड मैन अगेन डिडंट रिप्लाई, दी ओल्ड यानी के बूढ़े, मैन यानी आदमी ने, अगेन यानी दोबारा, डिडंट यानी नहीं, रिप्लाई यानी उत्तर दिया, बट यानी लेकिन, आस्क्ड, आस्क के सेकंड फॉर्म, आस्क मैंने पूछना भी होता है और कहना भी होता है, यहाँ पे इसमें होगी पूछा, और उसके सेकंड फॉर्म, आस्क्ड मैंने पूछना, यानी कि आस्क के सेकंड फॉर्म है, आस्क मैंने पूछना, और उसके सेकंड फॉर्म यानी कि पूछा, यानी कि आस्क मैंने पूछना होता है और आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी उससे, द सेम यानी वही, क्वेश्चन यानी सवाल, दैन यानी दैन यानी फिर, द स्ट्रेंजर रिप्लाइड दैट दे वर सो जेनरस एंड काइंड, दैन यानी फिर, द स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी ने, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, दैट यानी कि, दे यानी वे, वर यानी थे, सो यानी बहुत, जेनरस यानी कि दरिया दिली, एंड और काइंड यानी दयालु। दी ओल्ड मैन ऑल्सो सेड दैट द विलेजर्स ऑफ हिज विलेज वर ऑल्सो सो काइंड एंड जेनरस। दी ओल्ड यानी कि बूढ़े, मैन यानी आदमी ने, ऑल्सो यानी भी, सेड यानी से सेकंड फॉर्म से मैंने कहना, और सेड यानी कहा, दैट यानी कि, द विलेजर्स यानी कि गाँववासी, ऑफ हिज विलेज यानी कि उसके गाँव के, वर यानी थे, ऑल्सो यानी भी, सो काइंड यानी कि बहुत दयालु, एंड और जेनरस यानी दरिया दिली, दैन यानी फिर, द फर्स्ट स्ट्रेंजर आस्क्ड वाई डिड यू गिव द डिफरेंट आंसर टू द सेम क्वेश्चन, दैन यानी फिर, द फर्स्ट यानी पहले, यानी कि पहले जो स्ट्रेंजर आया था, स्ट्रेंजर यानी अजनबी ने, आस्क्ड यानी पूछा, वाई यानी क्यों, डिड का मतलब क्वेश्चन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यू यानी तुमने, गिव यानी दिया, द डिफरेंट यानी कि अलग, आंसर यानी कि जवाब, टू यानी का, द सेम यानी उसी, क्वेश्चन यानी सवाल, यानी उसी सवाल का, आपने मुझे जो है वो अलग जवाब क्यों दिया। दी ओल्ड मैन रिप्लाइड, दी ओल्ड यानी कि बूढ़े, मैन यानी आदमी ने, रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, यू विल बी ट्रीटेड एज यू बिहेव विद अदर्स, यू यानी तुम, विल बी यानी होंगे, ट्रीटेड यानी व्यवहार करना, यानी कि तुम्हारे साथ, ट्रीटेड यानी व्यवहार, विल बी यानी होगा, यानी कि तुम्हारे साथ भी व्यवहार होगा, एज यानी जैसे ही या फिर जैसे कि, यू यानी तुम, बिहेव यानी व्यवहार करते हो, विद यानी साथ या फिर से, अदर्स यानी दूसरों, यानी दूसरों से या दूसरों के साथ, यानी कि जैसा कि तुम दूसरों के साथ बिहेव करोगे या फिर व्यवहार करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ वे व्यवहार करेंगे। अब देखते हैं इससे मोरल क्या मिलती है। मोरल की मीनिंग होती है नैतिकता, शिक्षा। द वर्ल्ड इज लाइक अ मिरर, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया, इज यानी है, लाइक यानी जैसे, अ मिरर एक आईना, मिरर का मतलब दर्पण या फिर आईना, यानी कि जो ये दुनिया है वो एक मिरर के जैसे ही, यानी कि जो जैसा तुम देखना चाहोगे या फिर जैसा तुम दिखाना चाहोगे दूसरों को, वो भी तुम्हें ऐसा ही दिखाएगा अपने आप को। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।